को जलाने का प्रयास करते। उस काल में एक ऐसा संगठन बना जिस संगठन ने अनवरत संघर्ष किए और संघर्ष करके लाखों लोगों को आर्य और आर्या बनाया। लेकिन याद रहे, ये इतिहास भूल जाओ। आप ये सोचोगे केवल मैं सुना रहा हूं कि ऐसा इतिहास है, काम बंद हो गया, इसके लिए भूल जाइए। हम लोगों ने वो अग्नि जलाई है जो अग्नि हजारों सालों तक बुझने वाली रही, ये बुझेगी नहीं। 1-2 साल तक नहीं, चाहे आप साथ उसमें आहुति दो और चाहे ना दो, ये एक ऐसी अग्नि है जो हजारों सालों तक बुझेगी नहीं। अर्थात ये विद्या है, अर्थात ये संस्कार है, अर्थात ये वो सिद्धांत है। जब हमारे युवकों के भीतर में वो सिद्धांत आते हैं ना, युवक अपने घर से संघर्ष करता है, बाहर से संघर्ष करता है, और इन्हीं युवाओं में अधिकांश जीतते हैं, हारते कम है। लेकिन एक बात है, ये मत सोच लेना कि विश्वासघात करने वाले नहीं रहते। जब फांसी के फंदे पर लटकने वाले आपके युवक हैं, तो विश्वासघाती करने वाले उनको विश्वासघात करके फांसी के फंदे पर लटकाने वाले भी थे। उन्हीं के कारण वो फांसी के फंदे पर लटके हैं। आज आप सोच लो, ऐसे लोग नहीं है, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जब तक वे आर्य नहीं बनते तब तक तो रहेंगे। कुछ लोग दिखावे के भी आर्य बन जाते हैं, लेकिन रहते हुए विश्वासघाती के विश्वासघाती हैं। इनके कारण वे युवक फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिन युवकों के मन में अहर्निश आर्य ही आर्य रहता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, अपने भीतर सत्य आर्य सिद्धांतों को धारण रखो और अपने केवल घरों से संतुष्ट मत रह जाओ। 2.5 करोड़ हैं, कम से कम 1-8 करोड़ के आसपास तो हरियाणा में पहुंच ही जाए। लेकिन आप सोच रहे हो केवल घर में बैठे रहने से या केवल मात्र प्रार्थना करने से कि हे ईश्वर सभी को आर्य बना दो पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं संभव है। ये आपके और हमारे लिए कि हम संघर्ष करके 5, 10, 50 और 100 लोगों को आर्य की तरफ में बढ़ाते रहे और उन्हें संभालते भी रहे। याद रहे, केवल तुमने मात्र सही नहीं, हमें कर्म क्षेत्र में भी आगे आना होगा। और पुनः समझा दूं, एक जगह असफलता मिले तो वहां पर भी मत हिम्मत हारिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को 8 साल से हो गया मैं सत्र में लाने का प्रयास कर रहा हूं, वो आज तक नहीं आया और हमने भी हिम्मत नहीं हार रखी है। हम भी लाने का प्रयास हम भी करते रहेंगे और हमने भी सोच रखा है ला करके ही छोड़ेंगे। उसने भी कह रखा है हम आएंगे ही नहीं, कोई बात नहीं। वो भी संघर्ष कर रहा है, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हमने भी संघर्ष नहीं छोड़ रखा है, हम भी संघर्ष में हैं। देखते हैं कौन जीतता है। हो सकता है मैं हार भी जाऊं, लेकिन एक बात है, मैं हार गया तब भी मैंने अपने मन में कहीं भी ये नहीं आने दिया कि 8 साल से वो नहीं आ रहा है, मैं उसे धमकाऊं या इस रूप में करूं कि तो बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं जानता हूं योगी है, आ जाएगा तो 150 को बनाएगा, हमें ये भी है बनाएगा। मेरा क्या स्वार्थ है? कोई भी स्वार्थ नहीं। वो आर्य ना बने तब तो दक्षिणा ज्यादा है, आर्य बन जाएगा तब तो और कम है। लेकिन एक बात है, हमने 8 साल से वही बंद कर रखा है कि जब आर्य बनेगा, आर्य बनने के बाद में विचार तो उस रूप में रहेगा, फिर देखेंगे। हमने भी नहीं ले रखा है और वो कहते अच्छा कि मैं आपके नाम का इकट्ठा करता ही जा रहा हूँ। मैंने कहा करते ही जाओ, लेकिन आर्य बनना रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, मैं आर्य नहीं बनूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक संघर्ष है। हम ऋषि दयानंद के ऋणी हैं। ऋषि दयानंद के पहले यही निश्चित नहीं था क्या बताया जाए क्या ना बताया जाए, किसके करने से आर्य बनेंगे, किसके करने से नहीं बनेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि ऋषि दयानंद ने हमें बताया। फिर हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, ये मत सोच लीजिए कि मैंने बनाया है, ये व्यक्तियों का संगठन है जिसने बनाया है। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा संगठन बना जिसने ये बताया कि आर्य बनाए कैसे जाए, आर्य संभाले कैसे जाए, वहां आर्य लाओ, आर्य का निर्माण कैसे हो, और उसमें उसकी सफलता रही। वो भी एक सौभाग्य है। तो हमारे पास में ऋषि दयानंद का भी सौभाग्य है, हमारे पास में राष्ट्रीय निर्मात्री सभा का भी पुरुषार्थ है। ऋषि दयानंद तो नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रीय निर्मात्री सभा के अनेकों आचार्य हमारे मध्य में हैं। हम अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे, आओ हम आर्य बनाएं, आर्य बनाएं और उन्हें संभाले भी और फिर उनको आगे लगा दें। आर्य बनाओ और आर्य बनाओ, क्योंकि ये याद रहे, गणतंत्र है, आज हमारा संविधान है, लेकिन भिन्न भिन्न विचारधाराएं हमें बांटती हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराएं हमें तोड़ती हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं से कोई भी राष्ट्र एक नहीं रह सकता है। ये याद रहे, ये ऋषियों का वाक्य है, ये ऋषियों का सिद्धांत है, ये टूट नहीं सकता। फिर हमारा कर्तव्य क्या है?
हमारा कर्तव्य है देश को स्वाधीन कराने के लिए लोगों ने अपनी आहुतियां दी, राष्ट्र को अखंडित रखने के लिए। क्या हम अपना स्वार्थ नहीं त्याग सकते? क्या हम संघर्ष नहीं कर सकते? क्या हम पुनः बलिदान की अग्नि नहीं जला सकते? और उसका एक ही है, उस काल में तो आसान था आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, जेल जाना, फांसी पर चढ़ना। लेकिन आज के समय का जो कार्य, वो कार्य करोड़ों लोगों को आर्य सिद्धांत बनाना, बताना और उन्हें आर्य बनाना और आर्य पर स्थित रखना, ये हमारा कार्य, ये उससे कठिन है। लेकिन एक बात है, उसमें संसाधन कम थे, आज संसाधन हमारे पास में है। इसलिए मैं केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा, आओ स्वार्थ को त्यागें, आओ असफलता मिलने पर हिम्मत न छोड़ें, आओ हर संघर्ष करने को तैयार हैं, आओ स्वयं पुरुषार्थ करें, आओ जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका हर प्रकार का सहयोग करें और मिलजुल करके हम रहें या ना रहें। हम हमेशा रहेंगे नहीं, आप भी हमेशा रहोगे नहीं। हम जिए चाहे मरे, जब तक जिएंगे तब तक संघर्ष करेंगे और आगे वाली पीढ़ी को भी हम कह जाएंगे कि इस कार्य को छोड़ना नहीं है। 6000 वर्षों से जो हम अपने अधिकार से वंचित हैं, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए आर्य निर्माण के उस अभियान को मैंने सत्र कहा था। सत्र केवल हमारे जीवन में नहीं होता, ये सत्र ऐसा है कि हम रहें ना रहें फिर भी ये अनवरत गति से जो चलता है उसे भी सत्र कहते हैं। यही आर्य निर्माण की एक प्रक्रिया है। माताओं, बहनों, युवाओं, वरिष्ठों, हम अपने कमियों को दूर करें, हम अपने भीतर उत्साह को धारण करें और हम लाखों बाधाओं के, कठिनाइयों के होते हुए भी हम आर्य और आर्या को बनाएं, आर्य और आर्या को संभालें और कम से कम हरियाणा में हम लाखों करोड़ों तक अतिशीघ्र पहुंचे। यही आकांक्षा होनी चाहिए और इसके लिए होना चाहिए पुरुषार्थ।